भगवद गीता का 8वां अध्याय, जिसे अक्षर ब्रह्मा योग कहा जाता है, मुख्य रूप से मृत्यु के समय और उसके बाद आत्मा की गति के विषय पर केंद्रित है। यह अध्याय बताता है कि कैसे एक व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव या विचार में रहता है, उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। ब्रह्मा योग का सार। यह अध्याय अर्जुन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से शुरू होता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ कौन है। साथ ही वे यह भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय दृढ़ मन वाले लोग भगवान को कैसे जान पाते हैं। भगवान कृष्ण इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं, ब्रह्मा वह परम अविनाशी सत्ता है, जिसे परम अक्षर कहा गया है। अध्यात्म जीवात्मा का अपना स्वरूप आत्मा अध्यात्म कहलाता है। कर्म जीवों के भौतिक शरीर के बनने और उनके विकास की प्रक्रिया को उत्पन्न करने वाला त्याग या गतिविधि कर्म कहलाता है। अधिभूत निरंतर परिवर्तनशील भौतिक अभिव्यक्ति को अधिभूत कहते हैं। अधिदैव भगवान का विराट स्वरूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है, उसे अधिदैव कहते हैं। अधियज्ञ सभी प्राणियों के हृदय में स्थित भगवान कृष्ण स्वयं अधियज्ञ सभी यज्ञों के स्वामी हैं। मृत्यु के समय की स्थिति और पुनर्जन्म। भगवान कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव या विचार में रहता है, वह उसी गति को प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में जिस चीज का चिंतन करता है, वही उसके मन में अंत समय में आती है। इसलिए जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है और पवित्र का उच्चारण करता है, उसे परमगति प्राप्त होती है, अर्थात वह भगवान को प्राप्त होता है। अभ्यास और एकाग्रता का महत्व। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि निरंतर अभ्यास, योग और एकाग्रता के माध्यम से ही मृत्यु के समय भगवान का स्मरण संभव है। जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से भगवान में समर्पित कर देता है, वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करता है। प्रकाश और अंधकार का मार्ग। भगवान कृष्ण दो मार्गों का वर्णन करते हैं। शुक्ल मार्ग, प्रकाश का मार्ग। यह वह मार्ग है जिस पर चलने वाले योगी मृत्यु के बाद दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं और फिर कभी इस नश्वर संसार में लौटकर नहीं आते। इस मार्ग में अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण का समय शामिल है। कृष्ण मार्ग, अंधकार का मार्ग, यह वह मार्ग है जिस पर चलने वाले योगी पुनर्जन्म के चक्र में वापस आते हैं। इस मार्ग में धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन का समय शामिल है। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि ये मार्ग केवल कालों के प्रतीक हैं और वास्तविक मुक्ति केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होती है, चाहे मृत्यु किसी भी समय क्यों न हो। ब्रह्मा के दिन और रात। अध्याय में ब्रह्मा के दिन और रात की अवधारणा भी समझाई गई है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों के बराबर होता है और इतनी ही लंबी उनकी रात होती है। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सभी जीव अव्यक्त से व्यक्त रूप में आते हैं, और जब उनकी रात होती है तो वे फिर से अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। यह सृष्टि का एक अनवरत चक्र है। परम धाम की प्राप्ति। भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि जो व्यक्ति इन सभी भौतिक अभिव्यक्तियों से परे उनके दिव्य और शाश्वत स्वरूप को जान लेता है, वह मृत्यु के बाद उस परम धाम को प्राप्त होता है, जहां से लौटकर इस संसार में फिर कभी नहीं आना पड़ता। यही पूर्ण मोक्ष है। संक्षेप में, भगवद गीता का 8वां अध्याय मृत्यु के समय चेतना की स्थिति, पुनर्जन्म का रहस्य और अनन्य भक्ति तथा योग के माध्यम से भगवान की प्राप्ति के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय जीवन के अंतिम क्षणों को नियंत्रित करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास की प्रेरणा देता है।